तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम का पेपर है, इसको जो है सॉल्व हम कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। ऑप्शनल है ये, जो है आपका अदर स्टेट का है, जो एग्ज़ाम आपका हुआ है हाल ही में, अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है ये पेपर है। आप जो है इसको भी ज़रा एक बार एक नज़र से आप देख लीजिएगा कि जो जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं अदर स्टेट के, इस बार उसका जो है पेपर आपका कैसे है, कैसे जो है कि बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका ये पेपर आपका हुआ है इस बार अदर स्टेट का, ये बहुत ही आसान है, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो है देखिए, पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 कहाँ तक हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे आपको और हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन भी हम आपको समझाते चलेंगे। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 को देखने के लिए यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट। इसमें कह रहे सही उत्तर का चयन कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे हम इंडिकेट करेंगे, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि दिया हुआ है P, यदि दिया है कि 12PR, ठीक है, 12PR इजकल टू दिया हुआ है एक का, यानी कि 1300 क्या है 20, तो यहाँ पर कह रहा है कि 8PR का मान होगा, यानी कि इसमें से कह रहे 8PR का जो है कि मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप जरा आप समझिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 12PR इजकल टू इतना है, तो कह रहे तो 8PR का जो है कि मान बताइए कि इसका मान कितना होगा। इसका मान देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जब तक सॉल्व हम लोग करेंगे नहीं तब तक हम लोग ऑप्शन को जो है पता कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8PR, हम लोग R का मान निकाले तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। R का मान कैसे निकलेगा आपको पता ही होगा, और सबसे पहले आपको सूत्र मैं बता दूं कि NPR का जो सूत्र होता है फैक्टोरियल N बटा में N माइनस R जो है आपका क्या होता है, फैक्टोरियल। ये तो आपको सूत्र पता होगा। NCR का भी सूत्र पता होगा कि NCR का जो सूत्र होता है फैक्टोरियल N बटा में R फैक्टोरियल होता है, इसके बाद N माइनस R जो है फैक्टोरियल। ये NCR का है और ये जो है NPR का है। तो मैं पहले इस सूत्र लिख दिया हूँ ताकि NPR, कुछ सवालों में NCR भी लागू होगा और कुछ सवालों में जो है NPR आएगा, जो कि आपका NPR पे ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग तोड़ेंगे NPR पे, तो तोड़ेंगे तो ये हो जाए 12 फैक्टोरियल बटा में 12 माइनस R जो है आपका फैक्टोरियल हो जाएगा इजकल टू 1300 क्या 20। अब 12 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए तो 12 गुणे आपका हो जाएगा 11 गुणे 10 गुणे आपका हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 5 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे, ऐसे करते हुए जा सकते हैं, लेकिन मैं 5 फैक्टोरियल तक रहने दे रहा हूँ, ठीक है। बटा में आपका हो जाएगा 12 माइनस R फैक्टोरियल इजकल टू यह हो जाएगा 1320, ठीक है। यहाँ से आप नहीं है तो आप समझने के लिए आप 1 तक जा सकते हैं, ठीक है, घटते क्रम में आप 1 तक जा सकते हैं, लेकिन 5 फैक्टोरियल तक हम रोक दिए क्योंकि आसानी से यहाँ तक कट जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए यहाँ पर 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही कटाए हैं क्या, 12 एकम 12 और एक बार हो जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से 11 से 11 क्या होगा, कट जाए, एक बच गया इधर ना, और इधर बच गया 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल घटते क्रम में जा सकते हैं, क्योंकि मैं फिर इसको फैक्टोरियल में लेने वाला हूँ। इसको आप जरा अच्छे से समझिए किस तरह से हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। बटा में ये हो जाएगा 12 जो है माइनस R, इसके बाद फैक्टोरियल इजिकल टू कट करके टोटल मान 1 हो गया है। अब यहाँ से आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, तो 1 से आप इसमें गुणा करिए या 1 से पहले इसमें कर लीजिए, तो 12 माइनस R फैक्टोरियल हो जाएगा इजिकल टू, ध्यान दीजिए 9 8 7 5 ऐसे घटते क्रम में जा रहे, तो यहाँ पर 9 से स्टार्टिंग हुआ है, तो ये टोटल आप 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का जब आप तोड़ोगे ना, तो 9 फैक्टोरियल को आप तोड़ोगे तो 9 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएगा, ठीक। तो 5 फैक्टोरियल तक था, तो यहाँ पर 9 को आप फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ फैक्टोरियल है तो ये कट जाएगा, यानी कि 12 माइनस R इजकल टू हो जाएगा 9, माइनस R इजकल टू 9, यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस R इजकल टू ये घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर R इजकल टू 3 आपका मिल गया। समझे कैसे निकाला गया। देखिए ये ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल है तो पहले तो सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, कि सॉल्व करके देखेंगे हम लोग क्या मिल रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर 8pr का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। 8pr का मान 3 रखेंगे, फिर npr वाले पे तोड़ देंगे तो 8 फैक्टोरियल बटा में हो जाएगा 3, यानी कि अंतर नहीं इन दोनों का अंतर, तो 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए 8 को कहाँ तक, देखिए 8 में से 3 घटेगा 5 होगा, तो 8 को 5 फैक्टोरियल तक ले जाइए, गुणे 6 गुणे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका कितना 5 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर आप 5 फैक्टोरियल तक क्यों ले गए हैं, क्यों नहीं अधिक तक ले गए? तो इसलिए ले गए क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल आ रहा है, 5 फैक्टोरियल आसानी से वो कट जाएगा, तो हम लोग इसको कटा दिए। यहाँ पर अब गुणा करेंगे तो 8 7 हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई आपका 6 हो जाएगा, 6 6 के 36 को 6 हासिल 3 हुआ, 6 5 30 30 3 33, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर हुआ 336। तो आपको जो है ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 1 दिया था, 336 दिया था, 8 दिया था और 56 दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आप लॉक करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 336। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरी तरफ बढ़िए। तो इतना तो आपको कंफर्म है किस तरह से सॉल्व करना था, और ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पर समझिएगा अगला प्रश्न क्या है, इसका ध्यान दीजिए। मैं अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ, दूसरा नंबर क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर दिया है कि यदि साइन अल्फा, क्या दिया है, यदि साइन अल्फा बराबर दिया है, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, 3/5, तो कह रहा है कॉस जो है आपका 2 अल्फा का मान क्या होगा, यानी कॉस 2 अल्फा का मान पूछ रहा है। आसान है बहुत, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप जो है अंदाज से 4 ऑप्शन लगाइएगा। मैं ऑप्शन ऐसे भी कि बच्चे क्या करते हैं कि अंदाज लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं, आपको सोल्यूशन पता हो तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इसमें तो आपको माइनस मार्किंग होता नहीं है, ये आपका गलत भी होगा तो नंबर कटेगा, तो आप इस तरह से भी अंदाज लगा सकते हैं यदि आपको कॉन्फिडेंस हो तो, नहीं तो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया है साइन अल्फा बराबर 3 बटा में आपका 5 दिया है, तो करे कॉस 2 अल्फा का जो है कि मान बताइए कि आपका कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, घबराइएगा मत। देखिए कॉस 2 अल्फा है, तो कॉस 2 अल्फा को आपको पता होना चाहिए कॉस 2 अल्फा का कितना फार्मूला आपको बताया गया है। तो हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं एक बार कि कॉस 2 जो अल्फा होता है ना, कॉस 2 के हिसाब से 3 फार्मूले आपको हमेशा हम बताते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, तीसरा होता है 1 माइनस जो होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या इसको पहले रख सकते हैं उसको बाद में भी लिख सकते हैं। यानी कि ये 3 फॉर्म आपके होते हैं साइन और कॉस की कंडीशन, यानी कि कॉस की कंडीशन ये है, साइन की कंडीशन ये, दोनों की कंडीशन वो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कॉस 2 अल्फा है, आप इसको किस फार्मूले पे ले जाएंगे ना कि आसानी से वो जो मान है साइन अल्फा का हम लोग रख सकते हैं। आपको पता है कॉस 2 अल्फा को यदि साइन में ले जाएंगे तो साइन का मान रख सकते हैं ना। यदि यहाँ पर कॉस अल्फा का मान दिया रहता तो आप जो है कॉस 2 अल्फा को कॉस के मान में ले जाते हैं, साइन अल्फा का मान दिया है तो कॉस 2 अल्फा को जी किस में ले जाएंगे, साइन में ले जाएंगे, ताकि हम लोग साइन का मान आसानी से रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है। आगे देखिए, तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा अल्फा, मेरे प्रिय छात्रों, 1 माइनस हो जाएगा 2। देखिए साइन अल्फा का मान है 3 बटा में कितना 5 का क्या स्क्वायर, तो 1 माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9 बटा में 5 पचे 25। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 25 से कम 25 माइनस हो जाएगा 2 9 18 और बाटा में आपका क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर कन्फर्म है आपको। अब देखिए 25 में से 18 घटा दीजिए, तो अब 25 में से 18 देखिए 15 में से 8 घटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये 7 ही हो जाएगा, बाटा में कितना 25। यानी कि यहाँ पर जो कॉस 2 अल्फा का मान पूछ रहा था ना, आपका हुआ 7 बटा में कितना 25, यानी कॉस 2 अल्फा का ये जो है हम लोग मान निकाल चुके हैं कि कॉस 2 अल्फा का जो मान है 7 बटा में कितना हुआ 25। यहाँ पर कोई आपको परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 दिए, 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें 8 बटा में 7 दिया हुआ है, 25 बटा में 32 दिया हुआ है, 7 बटा में 25 दिया हुआ है, और एक जो है डी ऑप्शन दिया हुआ है 25 बटा में 7। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 7 बटा में क्या 25। तो इसको आप लोग लॉक करोगे, ठीक है। लॉक करने का मतलब क्या हुआ, इसको आप ट्रिक लगाओगे, ठीक ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक लगा देंगे। तो इसका दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। चलिए हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 तक कंप्लीट हुआ पहले का, और तीसरे की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये तीसरा बहुत ही आसान है, आप इसको मुझबान ही हल कर सकते हो, ठीक ना। सवाल क्या है, आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको इंडिकेट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ट्रिक भी लगा सकते हैं तुरंत, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर लिमिट का सवाल है, लिमिट का सवाल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, इसके बाद दिया है sin 3x बटा में क्या x, यानी कि कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 होगा, 1 होगा, 1/3 होगा, और क्या होगा 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या करें, देखिए आपको एक फार्मूला हम लिखवाए थे, लिमिट x टेंस टू 0 यदि साइन x बटा में x हो, ठीक, तो ये बराबर किसके होता है 1 के। कन्फर्म है आप, यानी कि जो आपका सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 0 होता है साइन x बटा में x, यानी कि साइन का जो एंगल हो नीचे भी आपका वही एंगल होता है मेरे प्रिय छात्रों। तो आपका ये मान जो है 1 के बराबर होता है, यहाँ पर x टेंस टू 0 हो तब। अब यहाँ पर जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप कि साइन का जो एंगल है साइन 3x है, साइन का एंगल क्या है साइन 3x। तो ये फार्मूला आप कब लगाओगे, जो साइन का एंगल ऊपर है वही यदि नीचे हो तो आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x ऊपर है, नीचे 3x यानी कि 3 से नीचे, ऐसे कर दीजिए, पहले 3 से नीचे गुणा कर दीजिए 3 से ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा साइन 3x बटा में, ये हो जाएगा क्या 3x साथ में जाएगा। अब ये तो आपका साथ में गया, इंटू क्या हो जाएगा 3 को पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 लिमिट x टेंस टू आपका 0, ये हो जाएगा साइन 3x बटा में क्या हुआ 3x। क्या ये सूत्र फॉलो कर रहा है, नहीं आपको दिख रहा है कि ये सूत्र इस टाइप का है, एंगल x था तो x था, x टेंस टू 0 की कंडीशन 1, एंगल यहाँ पर देखिए 3x से नीचे भी 3x है, x टेंस टू 1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा लिमिट के हिसाब से आपको पता है कि 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ये जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए का तीसरा वाला, ठीक है, यानी ए का 3, तो इसमें 3 जो है आपका होगा करेक्ट। और जिन बच्चों को पता होगा वो तो मुझबानी लगा लेंगे, क्योंकि ये सूत्र याद हो तो आसानी से आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 3 से गुणा करेंगे बराबर होगा 3 बचेगा, आपका 1 के बराबर होगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, जितने भी हम जो है कि आपको पेपर सॉल्व कराए हैं 4 सेट मैं करा चुका हूँ, तो उनको जो है कि आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं जो है कि 4 नंबर पे। 4 नंबर बहुत ही आसान है, देखिए 4 नंबर का रहा है ना कि आप बताइएगा कि d/dx 10x, यानी कि इसका मान क्या है, ऑप्शन 4 आपको दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स पहला है, बी है सेक स्क्वायर एक्स, सी है कॉट एक्स, और डी है आपका सेक एक्स इंटू 10x। तो आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों की 10x का अवकलन आपका होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स आपका होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना, कैसे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 तक कंप्लीट कर लिया पहले का, और 5वें पे आते हैं कि 5वें का जो है कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, 5वां दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है कि यदि आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 5वें का बात करें कि 18CR, ठीक, इजिकल टू दिया हुआ है 18CR प्लस दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि RC5 का मान ज्ञात कीजिए, RC5 का जो है कि आपको मान पता करना है कि आपका जो है RC5 का जो है मान आपका कितना होगा। बहुत ही आसान है, ये भी सेम वही चीजें हैं जो हम लोग पहला किए हैं, अभी पहले का पहला। R का हर हाल में मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन 2 इक्वल की दी है,
तो जब इक्वल की कंडीशन देती है तो यहाँ पर सूत्र आपका होता है क्या, ध्यान दीजिए कि NCR, ठीक है, या x भी ले सकते हैं, NCX इजिकल टू NCY हो। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्र, यहाँ पर क्या चीज लिखा हूं, देखिए ऊपर वाला मान दोनों बराबर है लेकिन नीचे वाला मान दोनों अलग अलग है। तो ये कंडीशन कहीं भी आपकी होती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, n इजिकल टू लिख सकते हैं x प्लस क्या y। ये सूत्र के हिसाब से आपका दोनों का जो मान बराबर है वो हो जाता है दोनों के योग के बराबर नीचे वाले के। उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 18 इजिकल टू लिख सकते हैं r+r+2, यानी ये और इनका योग कर देंगे। यहाँ पर देखिए 18, ये आपका इधर आएगा -2, r हो जाएगा 2r, 18 में से जो 2 घटेगा 16 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2r, यानी कि 2 8 है 16। तो यहाँ पर r इजिकल टू क्या हो जाएगा 8, r का मान तो 8 निकला मेरे प्रिय छात्रों। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो देखो यहाँ पर अब लिखेंगे 8c5, फैक्टोरियल के हिसाब से तोड़ेंगे 8 फैक्टोरियल बटा में दोनों का अंतर डायरेक्ट कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि दोनों का अंतर कर दिया गया तो गलत हो गया, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, CP वाला नहीं है, सॉरी वो P वाला था ना। क्वेश्चन नंबर 1 में, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में P की कंडीशन थी, यहाँ पर C की कंडीशन है। तो C की कंडीशन के लिए थोड़ा इसका फार्मूला मैं लिख दूँ, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल। हम फार्मूला लिखे थे 1 में, n माइनस r फैक्टोरियल, हम 1 में इस सूत्र को लिखे थे ना, याद रखिए। तो इस पे तोड़ेंगे तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बाटा में आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसके बाद दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, देखिए दोनों के अंतर का फैक्टोरियल लगाया गया ना यहाँ पे, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल लगाएंगे तो 3 फैक्टोरियल। चलिए तोड़िए, तो यहाँ पर 5 को रहने दीजिए, 3 को बस तोड़ दीजिए, ऊपर 8 को तोड़िए 5 तक जाइएगा, क्योंकि जो बड़ा है नीचे वाला उसको रहने दीजिए। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल तोड़िए, 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा, 3 दूनी के 6, 6 से 6 कटा, तो यानी कि यह हो जाएगा 8 गुणे 7, तो 8 7 हो जाएगा क्या 56, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 56 है लॉक किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है। तो ए पर आप टिक करेंगे, यानी कि 56 आपका करेक्ट, समझे हैं आप। देखिए ये आपका वो आपका NPR में था और ये जो है NCR में है, ठीक ना। तो अंतर क्या है, अंतर है कि इसका योग का फार्मूला ये आपका होता है, NPR वाला तोड़ दिए, उसका भी सूत्र हम लिखवाए हैं पहले में कि NPR का सूत्र क्या होता है NCR का, वहाँ पे भी हम NCR का सूत्र आपके लिए लिखे थे, ठीक ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए कहीं भी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब प्रश्न नंबर दूसरे पे हम लोग चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा दूं और प्रश्न नंबर 2 की तरफ जो है मैं आपको लेकर चलूं अच्छे से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, हम आपको लेकर चलते हैं कि दूसरा नंबर जो है कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे ताकि किसी प्रश्न में आपको परेशानी ना हो, और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो, ठीक ना। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। चलिए दूसरे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो प्रश्न है कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का हम लोग ए की बात करेंगे, ठीक है। देखिए करेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, आपका क्या होगा। यहाँ पर साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ पर साइन कितने डिग्री का निकालना है 15 डिग्री का, और यहाँ पर साइन 15 डिग्री का निकालेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। ये अदर स्टेट का है, आपके स्टेट का नहीं है, तो ये 3 नंबर का आपको जो है कि मिलेगा 3 नंबर, इसका मान आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 15 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो आपका कितना होगा। देखिए साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 और माइनस क्या 30, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों को जो है कि डायरेक्ट मान भी याद होगा साइन 15 डिग्री का, तो आप डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे, आप निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है नहीं। ऑप्शनल रहता तो हम लोग ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल ये है नहीं। तो चलिए इसका साइन 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री रखेंगे। क्यों ऐसा लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 45 में से यदि 30 घटाओगे ना तो आपका 15 डिग्री मिलेगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन
हम लोग निकाल रहे हैं साइन 15 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा साइन ए और माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र होता है कि साइन ए यानी कि साइन 15 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, माइनस होता है साइन ए कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री और इंटू साइन बी यानी साइन कितना होता है 30 डिग्री। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई है किस तरह से ये रखा गया है? यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू आपका होता है साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो मैं इसको अब हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान, देखिए साइन 45 डिग्री का मान आपको पता ही होगा कि 1/√2 में 2 होता है, गुणे कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, करनी में 3/2 माइनस कास 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखिए अब इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3 बटा में, इनका गुणा कराएंगे तो 2/2 हो जाएगा माइनस 1 में इनका गुणा कराएंगे तो 2 में क्या हो जाएगा 2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 में क्या 2, इससे ये कटेगा एक बार में यानी कि अंडर में 3 और माइनस आपका हो जाएगा 1। यानी कि ये जो मान फाइंड हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता है कितने डिग्री का है? नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये है साइन 15 डिग्री का मान, यानी करनी में 3 माइनस 1 बटा में आपका 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि कास 15 डिग्री का भी मान पूछता है आपसे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, साइन 15 डिग्री का भी पूछता है, टेन 15 डिग्री का, कॉट 15 डिग्री का पूछता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं फार्मूले पे तोड़ करके, यदि आपको फार्मूला याद हो तब। ठीक, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर, इतना करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर मिलेगा, तो ज़्यादा कठिन नहीं था, तो आप खुद जो है कि अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ए का हो गया। अब हम लेकर चलते हैं आपको बी के तरफ कि बी का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर दिया है कि इफ cos a इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a एंड cos 3a। यानी कि आपसे कह रहा है कि यदि cos a बराबर 1/3 है तो cos 2a और cos जो है कि आप 3a का मान ज्ञात कीजिए कि आपका कितना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। देखिए दिया है cos a बराबर दिया है 1 में कितना 3, तो आपसे पूछा है cos 2a का मान। ठीक है, और इसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है, cos जो पूछा है आपका 3a का मान। तो देखिए cos 2a और sin 3a का मान तभी आप निकाल पाओगे ना जब इसका सूत्र पता होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, 2 सूत्र था, 3 सूत्र होते हैं ना आपके। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, अभी क्वेश्चन में हम लिखे थे, इसको आपको याद भी होगा। और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos a का मान दिया है तो cos 2a को आप cos वाले में केवल ले जाएंगे ताकि हम लोग मान आसानी से रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका cos 2a को हम लोग ले चलेंगे cos वाले सूत्र पे, यानी कि इस पे ले चलेंगे। क्यों इस पे ले चलेंगे, क्योंकि cos a का मान दिया है तो आसानी से मान रख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 cos a का मान हो जाएगा 1/3 का क्या स्क्वायर माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बटा में 3 लिखे 9 माइनस 1। अब यहाँ से बराबर देखिए 2 एकम 2, 2 बटा में आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2, 9 एकम 9 यानी कि 2 माइनस 9 बटा में क्या हो जाएगा 9। अब देखिए 9 में से 2 घटा आपका कितना हो जाएगा -7 बटा में कितना 9। इतना चीज आपको समझ में आ गया है, माइनस जो है 7 बटा में 9 जो है आपका ये आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर cos 3a की हम लोग बात कर लें तो 4 cos qa माइनस होता है 3 cos a। cos 3a का ये सूत्र है आपको पता होगा, इसी तरह से sin 3a का भी सूत्र होता है, sin 3a का भी होता है, cos 3a का भी। तो cos 3a का मान निकालना है तो ये सूत्र आपका हो गया, cos में है क्योंकि जो मान दिया हुआ है काशी में दिया हुआ है तो आसानी से इसमें लग कर रख करके निकाल सकते हैं। तो 4 cos a का मान आपको रखना है 1/3 का क्या q माइनस 3 मल्टीप्लाई cos a का मान है 1/3, इसको डिवाइड कर से कटा सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 का घात 3, 1 का 3 बार गुणा 1 हो जाएगा, 3 का 3 बार करेंगे 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या 27 माइनस आपका 1।
4 एकम 4 बटा में हो जाएगा क्या 27 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 27 से कम 27 बटा में क्या हो जाएगा 27, और घटा देंगे तो आपको हो जाएगा माइनस 23 बटा में क्या हो जाएगा 27। देखिए ये जो है बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि बस सूत्र पे आपको रखना है। यदि हाँ सूत्र याद नहीं होगा तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग जो है आपको आगे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, ये बीज समझ में आ गया अच्छे से ना। अब हम लोग चलते हैं सी की तरफ, करें प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी की बारी, तो सी को सिद्ध करना है, और कैसे सिद्ध करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये जल्दी मिट नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम कुछ हो रही है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करना है देखिएगा। चलिए कह रहा है कि सिद्ध करो कि साइन जो है आपका ए है नहीं है, बी और सी की बात करें दूसरे का, कह रहा है कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू आपका दिया है साइन जो है आपका दिया है 80 डिग्री इजिकल टू सिद्ध करना है 1 बटा में 3 बटा में कितना 16। देखिए ये बहुत आसान है, एक सूत्र आप याद रखिएगा हमेशा। सूत्र क्या है ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन यदि ए इंटू साइन जो है 60 माइनस ए इंटू साइन जो है 60 प्लस ए, यदि इस फॉर्म में हम लोग बनाए इसको तो ये बराबर होता है 1 बटा में 4, इसके बाद होता है साइन 3 ये आप सूत्र याद रखेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो इसको समझने में। ठीक है, देखिए 1 2 3 तीनों साइन में हो तभी आप लगाएंगे, नहीं काश में तीनों हो तो लगाएंगे नहीं, साइन में रहेगा तभी आप लगा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले 60 है तो 60 को बाहर भेजिए, तो यह हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन का डिग्री 60 डिग्री मैंने बाहर भेजा हुआ है। ठीक है, बचा क्या, देखिए साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन क्या 80 डिग्री। अब इतना बच गया कि नहीं बच गया, तो हम कौन साइड लिए हैं आपको पता है, हम लोग लिए हैं लेफ्ट हैंड किसको, साइड को। यदि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड को जो है सॉल्व करके हम लोग ला रहे हैं राइट हैंड साइड 3 बटा में 16। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम लोग साइन 60 डिग्री का मान पता है, कर्ण में 3 बटा में क्या होता है 2। अब ये जो कंडीशन तीनों है ना, तीनों कंडीशन को यदि इस फॉर्म में बदलें, पहला है साइन 20 तो साइन 20 रहने दीजिए, साइन 60 40 है तो साइन 40 को क्या लिख सकते हैं 60 की कंडीशन में 60 माइनस आपका 20, ए सभी ए बराबर 20 20, यह हो जाएगा साइन आपका हो जाएगा 60 प्लस क्या 20। तो ये प्लस करेंगे तभी तो 80 होगा, तो ये फार्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो, याद हो तो आसानी से आप कर सकते हैं, नहीं तो वही आप करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग साइन ए इंटू साइन बी पे आप तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे तरीका तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आप सॉल्व करते रह जाएंगे। कड़ी में 3/2 गुणे ये जो है आपका जो टोटल वैल्यू है, देखिए इसके हिसाब से ए तीनों बराबर है कि नहीं, तो इसका सूत्र क्या होता है 1/4 साइन 3a का मान क्या है 20, तो यह हो जाएगा 20। अब यह हो जाएगा करनी में 3 बटा में 2 चौके 8 गुणे साइन 3 दूनी के 6 60 डिग्री, और यहाँ पर करनी में 3 बटा में 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3 बटा में क्या साइन 60 डिग्री का मान करनी में 3 बटा में 2 गुणा करेंगे 3 बटा में क्या हो जाएगा 16, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये जिस स्टेट का पेपर है ना, ये बहुत इजी पेपर है, ये बहुत इजी पेपर है, क्योंकि हम लोग जो स्टेट में पेपर होता है ना वो बहुत सोल्यूशन आपका बड़ा होता है, जो ज़्यादा आपका छोटा नंबर का रहेगा उसका सोल्यूशन बड़ा होता है, जो बड़ा नंबर का रहेगा उसका छोटा होता है। आपको 4 सेट कराए हैं, आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे चारों सेट, तो आपको उसमें समझ में आ गया होगा किस टाइप के सवाल आपके हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो ये जो है फाइनल आपका आंसर आ चुका है, इस तरह से आप सिद्ध करोगे। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको जो है कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए तो अगला सवाल है तीसरा नंबर में जो है आपके 3 प्रश्न हैं, इसमें भी मैं तीनों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये वीडियो आपको यदि पसंद आएगी, शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, तो इस वीडियो को एक बार जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी जो है हेल्प हो सके। चलिए अब यहाँ से हम इसको भी हटाते हैं और ये आपका दूसरे में आपके 3 सवाल थे, तीसरे में भी आपके 3 है, चौथे में भी आपके जो है कि 4 है, लेकिन चौथे में हम आपको जो है केवल 2 सॉल्व कराएंगे, तीसरा अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक ना। तो 4 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है हम लोग करेंगे इसमें, और चौथे का जो है सी जो है आपका अगले वीडियो में कराया जाएगा। और तीसरा का देखिए क्या क्या इसमें है, सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। देखिए ये जो आपके जितने भी इसमें प्रश्न आपके आ रहे हैं बहुत ही इजी हैं आपके, ठीक ना। जो भी स्टेट का ये पेपर हुआ है बहुत आसान पेपर हुआ है, जो लड़का जो है अच्छे से पढ़ा होगा वो आप निकाल लेगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग बात करें तीसरा नंबर का कैसे करना है। चलिए देखिए तीसरा नंबर है, कह रहा है कि आंशिक भिन्नों में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ए, आपको व्यक्त करना है किसमें, आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न में। अब बदलना है आंशिक भिन्न में। आंशिक भिन्न में कैसे बदला जाता है, जब क्लास आप 12th में पढ़े होंगे तो आंशिक भिन्न का एक समाकलन है, अगर वो चीज पढ़े हैं तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आंशिक भिन्न में किस तरह से आपको तोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर भी आपको समझाते हैं। कह रहे हैं कि 2x + 5 बटा में है x - 1 और दूसरा है x - 2। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। आप केवल हर को देखिए, किसी के भी घात नहीं लगा हुआ है, ये सिंपल है, दोनों कोष्टक में अलग अलग है। तो तोड़ने का तरीका ये होता है कि एक बार कैपिटल A बटा में करेंगे पहले कोष्टक वाली राशि को, ठीक, आप प्लस B बटा में करेंगे एक बार दूसरे कोष्टक वाली राशि को x - 2। यदि तीसरे में भी कोष्टक में राशि रहती बगैर घात वाली तो फिर आप करते प्लस C बटा में वो करते, ये आपका बनता है इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब यहाँ पर ये आंशिक भिन्न में हमने तोड़ दिया हुआ है, आंशिक भिन्न में तोड़े हैं, लेकिन आपको हर हाल में A का मान और B का मान निकालना है, तब जाकर के आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंशिक भिन्न में हम लोग तोड़ दिए, यानी कि ये आंशिक भिन्न में तोड़ दिया गया, A और B का मान हम लोग निकाल लें, निकाल कर इसमें रख दें तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये आपका सभी आ जाएगा, 2x + 5 अपान हो जाएगा x - 1, दूसरा में x माइनस क्या हो जाएगा 2 इजकल टू, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम x - 1 x माइनस क्या 2, इससे ये कटेगा, इससे एक में मल्टीप्लाई, यानी कि a कोष्टक में x माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस, इससे ये कटेगा, ये बचेगा b में गुणा करेंगे, b कोष्टक में हो जाएगा x - 1। अब ये दोनों हर कट जाएंगे, ठीक है, बचा क्या 2x + 5 इजकल टू a कोष्टक में x - 2 प्लस b कोष्टक में आपका हो जाएगा x माइनस क्या 1। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर जब ये फर्स्ट हुआ तो आपको a और b का मान निकालना है। तो देखिए अब इसमें आप x का मान निकालोगे, ठीक है, x का मान रखोगे, कैसे रखोगे ध्यान दीजिए, जब a का मान निकालोगे तो b को 0 करना पड़ेगा, और b को 0 करने के लिए x का मान यहाँ पर क्या रखोगे कि 0 हो जाएगा। यदि x की जगह पर यहाँ पर 1 रखें तो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, चलिए रखिए 2 मल्टीप्लाई 1 + 5 a कोष्टक में 1 - 2 प्लस b कोष्टक में 1 - 1, 1 दूवे 2, 2 5 हो जाएगा 7 बराबर 2 में से 1 घटेगा -1 से a में गुणा माइनस a, आई तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए, माइनस को इधर भेजिए, तो -7 इजकल टू क्या हो गया a। देखिए कहीं गलत ना हो, ठीक ना, और आपको पता ही है कि मुझसे बहुत मिस्टेक होता है, तो यहाँ पर कहीं भी गलत हो तो आप तुरंत सही कर लेंगे, प्रोसेस आपका सेम चलेगा वैसे ही। और फिर यहाँ पर तो a का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हमको b का मान चाहिए।
बी का मान निकालने के लिए हर हाल में ए को जीरो करना पड़ेगा। तो ए को जीरो करने के लिए अब यक्स का मान क्या रखोगे कि जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 में से 2 घटेगा, जीरो हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में यक्स बराबर 2 रखने पर, चलिए रखिए, देखिए 2 रखेंगे, दो दूनी के 4 + 5 इजकल टू, इसमें आइए 2 रखेंगे, 2 में से 2 घटा जीरो, ये आपका ए वाला जीरो हो जा रहा है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ अब, ठीक ना, इसमें आ जा रहा हूँ प्लस, यानी कि बी। इसके बाद देखिए 2 रखेंगे, 2 में से 1 घटा 1, 1 से बी में केवल बी, 5 4 कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या बी। ठीक, ए का मान -7 आ गया, ए का मान कितना आ गया -7 आ गया, और बी का मान कितना आ गया आपका जो है, आपका बी का मान आपका 9 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर करना ये है कि अब यहाँ पर हम लोग ए और बी का मान रखेंगे। ए का तो मान निकल गया -7, बी का मान निकल गया 9, और ए का और बी का मान निकल गया, तो जो आंशिक भिन्न आप बनाए हैं ना उसी में बस रखिए। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में ए बराबर -7 और बी बराबर 9 रखने पर, चलिए रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5 बटा में आपका हो जाएगा x - 1, दूसरे कोष्टक में x - 2 इजकल टू ए का मान क्या है 7 बटा में आपका हो जाएगा x - 1 प्लस b का मान क्या है, b का मान है 9 बटा में आपका हो जाएगा x - 2, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, यानी कि ये जो है आंशिक भिन्न में आपका बदल दिया गया। ठीक है, तो आप प्रोसेस समझ गए हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ऐसे कभी भी आंशिक भिन्न में बदलने के लिए आएगा तो आप यही प्रोसेस जो है अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का बी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है बी। तो तीसरे का बी क्या है, देखिए ये 1-2 लाइन का सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है तीसरे का भी, और इसको जो 4 नंबर में दिया हुआ है। तो ये लगभग जो एग्जाम हुआ है अदर बोर्ड का ना, ये बहुत ही आसान है, पेपर बना हुआ है। करीब 5 कुर्सियों में से 5 कुर्सी है, ठीक, में से कोई एक या अधिक, देखिए एक की बात हो रही है, या अधिक भी चुन सकता है। अधिक कुर्सियों को चुनने कितने तरीकों से चुन सकता है, यानी करेगी यदि 5 कुर्सी है तो या तो वह एक व्यक्ति कोई व्यक्ति एक या तो एक चुन सकता है, या एक से यदि अधिक तरीका लेता है तो वह कितने प्रकार से चुन सकता है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे पहले आप कि 5 कुर्सियों, ठीक है, 5 कुर्सियों में से एक या एक से अधिक, एक, ये देखिए एक या अधिक दिया है, ठीक ना, एक या एक से अधिक, एक से अधिक। इसके बाद दे रहा है कितने तरीकों से चुना जा सकता है, तो यानी कि 5 कुर्सियों में से एक या एक से अधिक चुनने के कुल तरीके क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, कुल तरीके। तो एनसीआर में आप ले जाएंगे, यानी कि कुल तरीका जो होगा, देखिए 5 कुर्सी है, यदि मान लो एक कुर्सी ले जा रहे हो तो C1 लिखोगे, प्लस 5 कुर्सी है, मान लो कभी 2 कुर्सी चुने तुम दो एक साथ तो ये हो जाएगा प्लस, 5 कुर्सी है कभी 3 को एक साथ चुने तुम, इसके बाद प्लस 5 कुर्सी है कभी आप जो है 4 कुर्सियों को चुने एक साथ। देखिए एक या एक से अधिक, यानी एक कुर्सी को लेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, यदि 2 को लेकर चुनते हैं तो ये कंडीशन बन सकती है, 3 कुर्सियों को लेकर चुनेंगे तो ये कंडीशन बन सकती है, 4 को लेकर चुनेंगे तो ये कंडीशन। यदि आपको कहता है केवल एक कुर्सी चुनने के तरीके की बात होती ना, यहाँ पर 5C1 केवल आप करते, लेकिन एक से अधिक का भी कंडीशन दिया हुआ है तो सभी को एक ही में ऐड कर देंगे। कहाँ तक जाएंगे आप, 5 तक, 5 कुर्सी है तो C5 तक आप जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 5C1 NCR पर आप तोड़ेंगे, देखिए NCR पर तोड़ेंगे तो n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल, कोष्टक में n माइनस क्या है r फैक्टोरियल, ये आपको सूत्र हम बताए हैं, NPR का भी सूत्र बताया है, ठीक ना। यहाँ पर NCR पे तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल। इसके बाद दोनों का अंतर, ध्यान दीजिए दोनों का अंतर तो एक ही बार में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 में से घटा 4 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा में
2 फैक्टोरियल, इसके बाद दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस फिर इसको 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल, इसके बाद दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल होगा, प्लस फिर ये आ जाइए 5 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, इसके बाद दोनों का अंतर 1 फैक्टोरियल। अब दोनों ये मान 1 है, देखिए 5 से 5 है तो इसका वैल्यू 1 होता है सूत्र के हिसाब से, ठीक, सूत्र के अनुसार ये कितना होता है 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5 को घटते क्रम में जाएंगे 4 फैक्टोरियल तक, ताकि 4 से 4 कट जाए आराम से, 1 है तो 1 से कोई मतलब है नहीं, छोड़ सकते हैं उसको। 5 को ले जाएंगे 3 की तरफ, यानी 5 गुणे 4 गुणे क्या 3 फैक्टोरियल लगा दीजिए। 2 को आप तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 1, 3 फैक्टोरियल का नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 3 फैक्टोरियल तक जाइए। देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना पड़ेगा आपके लिए। प्लस 5 फैक्टोरियल बटा में आ जाइए 4 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए, गुणे 1 को 1 लिख दीजिए आप, प्लस 1। अब जो कटेगा उसको कटाएंगे। फैक्टोरियल को तोड़ा गया है किस हिसाब से, इसके हिसाब से तोड़ा गया, जो कि फैक्टोरियल के सवाल अभी कई आ चुके हैं तोड़ने का तरीका। ये से ये कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, इसमें जो कटने वाला है कटाइए, 2 दूनी के 4, 2 बन गया, 2 दूनी के 4, 2 बन गया। यहाँ पर बच गया 5 प्लस 2 नहीं 5 दूनी के 10 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 प्लस ये आपका क्या है 5 प्लस 1। अब जोड़ दीजिए, देखिए 10 10 20 20 10 10 10 20 20 10 30 30 से कितना 31, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर है। यानी 31 तरीके होंगे, या तो एक कुर्सी चुने या एक से अधिक यदि कुर्सी, देखिए एक कुर्सी की बात होती तो केवल इसका मान आप निकाल करके आसानी से कर सकते, एक कुर्सी को चुनने की बात होती तो। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक या एक से अधिक यदि कुर्सी जो चुनता है उसके तरीके कितने हो सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 31। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फाइनल आपका आंसर है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सी की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर का सी। तीसरा नंबर का सी क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि यानी कि दिया है सवाल आपका कि 2x बटा में आपका 3 प्लस 3 बटा में 2x पावर आपका जो है 10 कह के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद की कंडीशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि x प्लस a का पावर n के इतने के प्रसार में यदि मध्य पद निकाला जाए तो यानी कि पहले वहाँ पद आपको पता होना चाहिए, यानी कि वहाँ पद के लिए टी आर प्लस 1 इजकल टू होता है आपका NCR, यानी कि NCR, इसके बाद x के सर पे n माइनस जो है आपका r होता है इंटू इसके सर पे r। तो आरवां पद के लिए मध्य पद, यानी मध्य पद की ये कंडीशन होती है। सबसे पहले आप करोगे क्या, देखोगे कि मध्य पद के लिए ये जो कंडीशन आपकी बनी हुई है, यदि मध्य पद कितना होगा, कौन सा मध्य पद जो है आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है, देखिए यन जो घात है, घात की मैं बात करूं तो घात यन बराबर क्या है 10, सम है, क्या है सम है। तो सम की कंडीशन में जो है मध्य पद एगो होता है, सम की कंडीशन में क्या होता है मध्य पद एगो होता है। तो यहाँ पर मध्य पद एगो होगा तो कौन सा मध्य पद होगा, इसके लिए होता है मध्य पद, मध्य पद कोष्टक में n/2 प्लस आपका होता है यनवा, यानी कि मध्य पद जो होगा n/2 प्लस 1 वह पद जो है मध्य पद होगा। तो इसके लिए आप करोगे क्या कि पहले n का मान निकालोगे, तो n का मान है 10/2 प्लस 1 वह पद, यानी कि यह हो जाएगा 5 प्लस 1वां पद चाहिए, 5 प्लस क्या चाहिए 1वां पद। तो ये तो इसके फॉर्म में टूटा हुआ है, तो अब इतना पद बराबर देखिए 5 प्लस 1वां पद, वां पद, या इसी को आप 7वां पद भी लिख सकते हैं जोड़ करके एक ही बार। तो 7वां पद आपका मध्य पद होगा, तो मध्य पद 7वां होगा, तो ये आपका सूत्र है। तो कितना होगा, अब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो इसको पहले आप तोड़ेंगे, टी आर प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 7वां है तो इसको एक खंड में तोड़ेंगे, एक खंड 6 होगा और एक खंड हमेशा 1 होगा, या इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं या जोड़ दें, ये 5 1 6 ना होगा, रुक जाइए 6 हो गया। तो यानी कि जब आप इसको यहाँ नहीं है तो एक ही बार में 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, या इसको जोड़ देंगे तो 6वां पद होगा। तो 6 को 2 खंडों में तोड़ना है, एक एक होना चाहिए, शेष भाग जो बचेगा वह 5। अब ये होगा ये आर का मान, देख रहे हैं किस तरह से टूटा हुआ है।
तो अब इसके लिए यानी कि t 5+1वां मध्य पद होगा, तो सूत्र के हिसाब से आप चलेंगे n का मान कितना है 10, c r यहाँ पर देखिए r है तो r का मान कितना है 5, x चाहिए, पहला पद x को डिनोट करता है तो पहला पद इसमें ये है, तो 2x बटा में 3 पावर दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो 10 में से 5 घटेगा, आपका पहले लिख लीजिए 10 - 5 हो जाएगा इनटू a का मान दूसरा है यानी कि यह हो जाएगा 2 अपान हो जाएगा 3 का 3 अपान हो जाएगा 2x का पावर क्या हो जाएगा 5। देखिए r यहाँ पर r होना चाहिए, यहाँ पे r हुआ है, यहाँ पे r हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोनों का ये अंतर है, एनसीआर का अंतर निकाला गया, तो एनसीआर का हम लोग अंतर निकालते हैं, ये हो गया। इसके बाद देखिए इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, इसके बाद इन दोनों का अंतर होता है ना, तो ये अभी हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। समझ में आई बात। इसके बाद गुणे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 2x बटा में 3 का पावर आपका 5, और ये हो जाएगा 3/2x का पावर क्या 5। दोनों का घात समान है, तो इसको कैसे देखिए 10 फैक्टोरियल का पहले तोड़ लीजिए, 10 गुणे 9 गुणे, इसके बाद आप लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 5 6 गुणे आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे, दोनों समान है तो किसी एक ही को तोड़ेंगे आप, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 फैक्टोरियल। देखिए दोनों मान सेम है, घात दोनों का बराबर है, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 2x बटा में 3 गुणे 3x बटा में 2x का पावर क्या 5। 3 से 3 कटा, 2x से 2x कट गया, सब एक बच गया। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, ध्यान दीजिए, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, यानी इससे ये एगो कट जाएगा। इसके बाद 3 तिली के 9, यानी कि यह हो जाएगा 2 × 3 गुणे 7 × 6। अब कुछ बचा होगा तो आप देख लीजिए कहीं गलत ना हो। अब यहाँ पर 1 बचा, तो 1 का पावर 5 यानी कि 1 ही रह जाएगा वो। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा इजकल टू आपका हो जाएगा, देखिए या यहीं पे आप गुणा कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 6 के 36 गुणे आपका 7, 1 का पावर 5 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा 7 छक 42 को 2 हासिल 4, और 7 3 के 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। मध्य पद जो होगा एगो होगा, वह भी मध्य पद जो है आपका 6वां होगा मध्य पद, और 6वां जो मध्य पद है आपका है 252 है। ठीक है, यहाँ पर सारी कंडीशनें आपको समझ में आ गई, किस तरह सॉल्व कराया गया। ठीक है, यदि आपका यही आपका विषम घात रहता तो यहाँ पे आपके 2 होते मध्य पद। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गया है। इसके बाद चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में 3 आपके प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मैं 2 का सोल्यूशन कराऊंगा और तीसरे का हम अगले वाले वीडियो में कराएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, कह रहा है कि यदि tan थीटा मान दिया हुआ, देखिए सिद्ध करने वाला है, कह रहे कि tan थीटा बराबर दिया है b/a, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिएगा कि cos आपका 2 थीटा प्लस आपका हो जाएगा b sin 2 थीटा इजिकल टू आपका क्या है, इतना आपको सिद्ध करना है। देखिए ये बहुत आसान तरीका होता है सिद्ध करने वाला, उतना कठिन नहीं है। देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड क्या है साइड, और ये है आपका राइट हैंड क्या साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करके लाएंगे क्या राइट हैंड साइड। तो कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड जो है साइड ले रहे हैं, यानी कि आप लिखेंगे a cos जो है 2 थीटा प्लस b साइन जो है 2 थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ये cos थीटा है आपको tan में ले जाना है, इसका सूत्र क्योंकि tan में मान दिया है तो tan में ले जाना पड़ेगा, तभी तो मान रख पाएंगे। और यहाँ पर साइन 2 थीटा को हम लोग tan में ले जाएंगे ताकि हम लोग tan थीटा का मान आसानी से रख लें। तो यहाँ पर देखिए a cos 2 थीटा को tan में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस होता है क्या tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद प्लस b, इसके बाद साइन 2 थीटा का मान होता है 2 tan आपका हो जाता है थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या थीटा। इतना सारी चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ध्यान दीजिए आगे।
ए कोष्टक में आपका 1 माइनस, देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह पर आपको ए बटा में बी रखना है, बी बटा में ए रखना है। तो बी बटा में ए जब आप रखेंगे तो स्क्वायर हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर बी बटा में ए, यानी कि बी स्क्वायर, टेन थीटा की जगह पर बी बटा में ए है ना, बी बटा में ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, प्लस बी कोष्टक में आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा का मान बी बटा में ए हो जाएगा बटा में 1 प्लस टेन थीटा का मान बी स्क्वायर बटा में ए का क्या, स्क्वायर। यहाँ पर चीज़ आपको समझ में आ गई है। आगे हम आपको लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए कोष्टक में इससे इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर, पूरे का बड़ा वाला बट्टा आप लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2b का स्क्वायर बटा में ए, पूरे का बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटा में ए का स्क्वायर। एक ए से एक कट जाएगा, ये भिन्न पलट जाएगी, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसके हर से ये हर कट जाएगा, ए से इसमें गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए से जब गुणा करेंगे तो ए का पावर क्यू माइनस बी का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बटा में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस ये भिन्न पलटी हुई है तो ये आपका बना हुआ है ए, देखिए ये भिन्न पलटेगी तो ऊपर जाएगा 2ab स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा ये मान, यानी ए स्क्वायर प्लस बी का क्या, स्क्वायर। यहाँ पर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बटा में आप करेंगे ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, दोनों का हर समान है तो एलसीएम आपका एक ही होगा, और जब एलसीएम एक ही होगा तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ए क्यू, इसके बाद इन दोनों को एक साथ हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों मान सेम है कट जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा ए। यही आपको लाना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ये देखिए बहुत आसान सवाल था, यदि आपको फार्मूला पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये जो है आपका हो गया, कॉस थीटा को टेन थीटा में बदला गया है, यानी साइन थीटा को भी 10 में लेकर गए चले हैं हम लोग। क्यों लेकर बदला गया है, क्योंकि 10 में मान दिया था तो कॉस 2 थीटा को 10 में लेकर गए हैं, तो हम लोग आसानी से मान रख सकते हैं। साइन 2 थीटा को भी 10 में लेकर चला गया है, लेकर हम लोग गए हैं ताकि हम लोग 10 का मान आसानी से रख सकते हैं। तो आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 में भी पता होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 में भी आपको पता होगा, दोनों में, ठीक ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं चौथे नंबर का बी, और चौथे नंबर का बी जो है बहुत ही आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर का बी। आपको पता है कि सी नंबर वाला हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, और ये वीडियो पसंद आती होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बी का, कह रहा है कि 1 प्लस 2i, ठीक है, बाटा में आपका दिया हुआ है 2 प्लस 3i। इसके बाद करें को a प्लस आई बी के रूप में, ध्यान दीजिएगा a प्लस जो है आई बी के रूप में जो है कि हम लोग को बदलना है। और ये जो सवाल है समिश्र का सवाल है, समिश्र का सवाल हम आपको पढ़ाए भी हैं। कैसे बदलना है आपको पता है, कभी भी जो i होता है हर में नहीं रहता है, यदि हर में हो तो हर हाल में उसको परिमेकरण करना पड़ता है। तो इसका हम लोग परिमेकरण करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i बटा में 2 प्लस 3i। परिमेकरण करेंगे यहाँ पर 2 माइनस 3i से नीचे गुणा, और इसके बाद 2 माइनस 3i से ऊपर गुणा। यहाँ पर क्या करेंगे 1 एकम, और 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, इसके बाद 1 से इसमें करेंगे तो 3i, 2i से करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इसके बाद i, फिर प्लस से माइनस में माइनस, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, i से i में हो जाएगा i का क्या, स्क्वायर बटा में। ये देखिए दोनों मान सेम है, वर्गांतर लागू होगा, 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3i का क्या, स्क्वायर, 2 हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो प्लस आपका हो जाएगा i, माइनस 6 मल्टीप्लाई i स्क्वायर का मान -1 होता है,
बटा में 2 दूनी के 4 माइनस 3 तिली के 9, इसके बाद होता है आई का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6 एकम 6, इसको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कर दे रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ। इसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 बटा में 4 माइनस आपका हो जाएगा 9 गुणे आई स्क्वायर का मान आपको पता है कि -1 होता है समिश्र के हिसाब से। 6 2 8 प्लस आपका हो जाएगा आई बटा में आपका हो जाएगा माइनस से इसमें गुणा करें 9 प्लस आपका 4 प्लस हो जाएगा 9, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, यही इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस आपका हो जाएगा आई बटा में 9 4 13। देखिए यहाँ पर a प्लस आई बी के फॉर्म में रखना है, सभी को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर बारी बारी हम लोग बाटा लगा सकते हैं, 13 हो जाएगा, इसके बाद प्लस 1 बटा में हो जाएगा क्या 13, इसके बाद क्या हो जाएगा आई। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया है। यहाँ पर आई पहले है बी बाद में, तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप मत ये कमेंट करिए सर आप जो है इसको पहले लिखें, यानी कि आई प्लस हो जाएगा 1 बटा में क्या 13। दोनों मान सेम ही है मेरे प्रिय छात्र, ये मत समझिएगा कि आपका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो यदि पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी करें, यानी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।